जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरनाक लेकिन कम चर्चा में आने वाले विषय की जो हर जवान और आम नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात करेंगे एक्सीडेंटल फायर यानी हथियार से अनजाने में हुई फायरिंग के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। रियर एडमिरल सत्येंद्र सिंह जम्वाल भारतीय नौसेना के एक वरिष्ठ और सम्मानित अधिकारी थे। वे दक्षिणी नौसैनिक कमान यानी सदर्न नेवल कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर कार्यरत थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चेन्यानी कस्बे से ताल्लुक रखने वाले जम्वाल न केवल एक बेहतरीन अधिकारी थे बल्कि एक कुशल खिलाड़ी भी थे। उनकी 6 फीट 4 इंच की लंबी कदकाठी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण नौसेना में उन्हें जैमी के नाम से जाना जाता था। 7 जुलाई 2010 कोची स्थित INS द्रोणाचार्य में हथियार परीक्षण के दौरान एक 9 मिलीमीटर पिस्तौल में तकनीकी खराबी आ गई, या फिर यह कहे कि पिस्तौल जाम हो गई। तकनीकी खराबी को ठीक करने के दौरान अचानक गोली चल गई और दुर्भाग्य से यह गोली सीधे रियर एडमिरल जम्वाल के शरीर में जा लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे नौसैनिक बल को सदमे में डाल दिया। भारतीय नौसेना ने इसे एक एक्सीडेंटल फायरिंग बताया। परिभाषा: हथियार इस्तेमाल करने वाले जवान की जानकारी के विपरीत हुआ ऐसा फायर जिसकी उसे उम्मीद न हो एक्सीडेंटल फायरिंग कहलाता है, या फिर आसान शब्दों में कहे तो फायरर की जानकारी के बिना राउंड का बैरल से निकल जाना एक्सीडेंटल फायरिंग कहलाता है। ये हमेशा गैर योजनाबद्ध परिस्थितियों में होती है। एक्सीडेंटल फायर मुख्य रूप से सुरक्षा उपायों और हथियारों की संचालन प्रक्रिया की अनदेखी अथवा यूं कहें तो सुरक्षा नियमों की अवहेलना और हथियारों के गलत इस्तेमाल के कारण होता है। यदि जवान हथियारों में दी गई अप्लाइड सेफ्टी का उचित प्रयोग करें और वेपन हैंडलिंग प्रशिक्षण के अनुसार कार्य करें तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से आसानी से बचा जा सकता है। एक्सीडेंटल फायर के कारण वेपन हैंडलिंग की क्रमबद्धता, सिखलाई के मुताबिक के अनुसार कार्यवाही न करना, सुरक्षा नियमों की अनदेखी या उपेक्षा करना, जवानों के वेपन हैंडलिंग के स्तर का कमजोर होना या सिखलाई में कमी होना, जवानों का तनावग्रस्त होना या थकान में होना, जवानों का नशे की हालत में होना तथा लापरवाह होना, हथियारों से अनावश्यक छेड़छाड़, हथियार कोर्ट में जमा करवाते समय या अन्य किसी बल सदस्य को हैंड ओवर करते समय जल्दीबाजी करना, जवानों का ओवर कॉन्फिडेंस होना, वेपन हैंडलिंग की क्रमबद्धता के अनुसार या सिखलाई के मुताबिक कार्यवाही न करना, हथियारों का निरीक्षण करने, भरने, खाली करने के लिए सुपरिभाषित अभ्यास एवं कवायद निर्धारित हैं। एक्सीडेंटल फायर तभी होता है जब उन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी या उपेक्षा करना, घोर उपेक्षा एक्सीडेंटल फायर का एक मुख्य कारण हो सकता है। एकाग्रता में अस्थायी कमी और ध्यान भटकने से एक्सीडेंटल फायर हो सकता है। अधिकतर एक्सीडेंटल फायरिंग के मामलों में बल सदस्य राइफल, पिस्टल को कॉक करने से पूर्व मैगजीन निकालना भूल जाते हैं। जवानों के वेपन हैंडलिंग के स्तर का कमजोर होना या सिखलाई में कमी होना। एक्सीडेंटल फायरिंग के प्रमुख कारणों में से एक बुनियादी प्रशिक्षण के बाद इकाइयों में तैनाती के समय ज्ञान एवं कौशल में तेजी से कमी आती है। प्रशिक्षण का अभाव और लंबे समय तक बिना हथियार के ड्यूटी बल सदस्यों के कौशल एवं आत्मविश्वास पर असर डालता है। सशस्त्र हमलावर से सामना हो जाना, सरीखी अचानक उत्पन्न परिस्थितियां इन दुर्घटनाओं में वृद्धि करता है। जवानों का थकान में होना या तनावग्रस्त होना। हम एक आवश्यक आधारित बल है। हमारी ड्यूटी जरूरत के अनुसार होती है, जिसमें कई बार काम का समय तय समय से ज्यादा हो जाता है। ये स्थिति कई हफ्तों या महीनों तक चल सकती है, जिससे थकान होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही तनाव भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जो पारिवारिक समस्याओं या अन्य निजी कारणों से हो सकता है। जवानों का नशे की हालत में होना तथा लापरवाह होना। जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो वह अक्सर बेपरवाह और दुस्साहसी हो जाता है। ऐसे में वह किसी हथियार को भी लापरवाही से इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि गांजा, भांग, अफीम जैसी चीजों का सेवन भी नशे की श्रेणी में आता है और ये सभी जवान की समझ और सावधानी को कमजोर बना सकते हैं। हथियारों से अनावश्यक छेड़छाड़। कई बार जवान बिना जरूरत के हथियारों के साथ खेलना या उन्हें बार बार खोलना बंद करना शुरू कर देते हैं। यह आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से गोली चल सकती है और दुर्घटना हो सकती है। हथियारों का प्रयोग केवल ड्यूटी या प्रशिक्षण के समय ही करना चाहिए, बाकी समय उन्हें सुरक्षित ढंग से रखा जाना चाहिए। हथियार कोर्ट में जमा करवाते समय या अन्य किसी बल सदस्य को हैंड ओवर करते समय जल्दीबाजी करना। कई बार जवान ड्यूटी के बाद हथियार कोर्ट में जमा करवाते समय या किसी अन्य बल सदस्य को सौंपते समय जल्दबाजी कर देते हैं। इस दौरान यदि सावधानी नहीं बरती जाए तो ट्रिगर दबने या हथियार गलती से चलने की संभावना होती है। हथियार को हैंडओवर या जमा करते समय पूरी सतर्कता और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है। जवानों का ओवर कॉन्फिडेंस होना। कभी कभी जवानों को अपने हथियार चलाने की क्षमता या अनुभव पर बहुत अधिक भरोसा हो जाता है। यह अत्यात्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें लापरवाह बना सकता है, जिससे वे सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करने लगते हैं। यही लापरवाही कभी कभी गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसलिए हर स्थिति में सतर्कता और नियमों का पालन जरूरी है, चाहे अनुभव कितना भी हो। अब हम जानेंगे कि एक्सीडेंटल फायर के मौके मुख्य रूप से कहाँ बन सकते हैं।
नंबर 1, कोच से हथियार लेते समय और जमा करते समय। 2, ड्यूटी के दौरान हैंडिंग टेकिंग करते समय। 3, भरे हुए हथियार के साथ ड्यूटी के दौरान अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ करते समय। एक्सीडेंटल फायरिंग से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने आवश्यक है। हथियार कोच से लेते समय और जमा करते समय चेक वेपन या निरीक्षण जरूर करना चाहिए। चेक वेपन या निरीक्षण की कार्यवाही खुली जगह में करना चाहिए तथा बैरल का रुख हमेशा सुरक्षित दिशा में रखना चाहिए। चेक वेपन या निरीक्षण हमेशा मैगजीन उतार कर तथा 2 बार कॉक करके सुनिश्चित करना चाहिए कि चैम्बर खाली है। जब तक ट्रिगर दबाने की जरूरत न हो तब तक सेफ्टी कैच या चेंज लीवर को एस पर ही रखा जाए। ड्यूटी से वापस आने पर सेक्शन कमांडर, प्लाटून कमांडर या कोत एनसीओ को चाहिए कि बल सदस्यों को एक लाइन में खड़ा करके अपनी निगरानी में चेक वेपन की कार्यवाही कराई जाए। ड्यूटी के दौरान या हथियार कोत में जमा करते समय मैगजीन लगाकर फुलतरू नहीं खींचना चाहिए। हथियार का निरीक्षण कमरे, बरामदे या छत के नीचे नहीं करना चाहिए। हथियार कोत में जमा करते समय या ड्यूटी के दौरान हथियार किसी से लेते या देते समय मैगजीन को उतार कर सबसे अंत में खाली करके ही देना चाहिए। हथियार सिखलाई के दौरान हथियार को भूमि से उठाते समय या भूमि पर रखते समय चेक वेपन की कार्यवाही जरूर करनी चाहिए ताकि यह आदत में शुमार हो जाए। अब हम जानेंगे कि हथियार के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे हथियार के साथ क्या करना चाहिए। हथियार लेते व देते समय हथियार का निरीक्षण करें। हथियार लेते व देते समय हथियार से मैगजीन उतार कर दें। बैरल हमेशा सुरक्षित दिशा में रखें और कभी वो किसी की तरफ न करें। हथियार के साथ उतनी ही कार्यवाही करें जितनी जरूरी हो। हथियार की टूट फूट होने से तत्काल आर्मोरर को बताएं। बंद हथियार को हमेशा भरा हुआ समझे। जरूरत पड़ने पर ही ट्रिगर पर उंगली ले जाए। हथियार को हथियार के तरीके से ही इस्तेमाल करें। यकीन करें कि सफाई का सामान पूरा है और सफाई करते समय उचित सामान, चिंदी, पुलतरू, तेल आदि का इस्तेमाल करें। अभी हम जानेंगे हथियार के साथ क्या नहीं करना चाहिए। बिना निरीक्षण किए हथियार को न ले और न दें। मैगजीन लगे हथियार को न कभी ले और न कभी दें। जानदार चीजों की तरफ कभी भी बैरल न करें। हथियार के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ न करें। हथियार में टूट फूट होने से खुद ही आर्मोरर न बने। बिना जरूरत ट्रिगर पर उंगली न ले जाए। हथियार को लाठी की जगह इस्तेमाल न करें। अनधिकृत सामान का सफाई में प्रयोग न करें। हथियार को कहीं ऐसी जगह न छोड़े जहां की उसका प्रयोग दूसरा कर सके। हथियार दुश्मन की पहुंच में न जाने दे। ड्यूटी के दौरान बल सदस्यों द्वारा क्या क्या सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए। हथियार के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ न करें। जब तक फायर करने की जरूरत न हो तब तक कलमे वाली उंगली को ट्रिगर के ऊपर ना ले जाएं। जब तक जरूरत ना हो सेफ्टी कैच की पोजीशन एस पर ही रखें। हथियार के आदान प्रदान का तरीका। हथियार को हमेशा भरा हुआ समझे। मैगजीन को हथियार से अलग करें और एक तरफ रखें। मजल को सुरक्षित दिशा में रखें। हथियार को 2 बार कॉक करें। ट्रिगर दबाएं। चेंज लीवर को एस पर करें। अधिकृत हथियार लेने वाले को ही हथियार सौंपे। मैगजीन को खाली करें तथा राउंड को गिनती करें। मैगजीन तथा राउंड को सौंपे। हथियार के रख रखाव के उचित उपाय। हथियार को लेते व देते समय मैगजीन को हथियार से अलग करें तथा निरीक्षण करें। हथियार को कोच से लेते एवं देते समय आम सफाई करें। हथियार को रैक में ही रखें तथा रैक लॉक होनी चाहिए। हथियार को नमी, पानी तथा आग से बचाकर रखें। हथियार को हमेशा भरा हुआ समझे तथा अनावश्यक छेड़छाड़ न करें। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी सुझाव। इकाई स्तर पर प्रशिक्षण को और बेहतर बनाना। हथियारों के उपयोग से जुड़े नियमों और सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन कराना। हथियार चलाते समय जल्दबाजी या हड़बड़ी से बचना। निचले व मध्यम स्तर के बल सदस्यों की निरंतर निगरानी और मार्गदर्शन। निर्धारित स्थानों पर स्पष्ट व आकर्षक सुरक्षा निर्देशों वाले पोस्टर लगाना। सुरक्षा से जुड़े ऑडियो व वीडियो संदेशों का नियमित प्रसारण। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जैसे मामलों में गहन जांच और ठोस निवारक सुझाव देना। बल सदस्यों पर निकट से निगरानी रखना और उनके साथ नियमित संवाद व तालमेल बनाए रखना। नशे के किसी भी प्रकार के सेवन पर पूरी तरह रोक लगाना। हर अवसर पर ब्रीफिंग और डिब्रीफिंग सुनिश्चित करना ताकि सावधानी और जिम्मेदारी बनी रहे। बल सदस्यों में ये भावना विकसित करना कि हथियार उनके शरीर का हिस्सा है, यानी वह हमेशा सजग रहें। कोर्ट में पर्याप्त स्थान, रोशनी और सुव्यवस्थित व्यवस्था होना जरूरी है।